हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल में। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए टीआरएक्स। जी हाँ, ट्रॉन के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे अपने ऑल्ट सीरीज में दोस्तों। और साथ ही साथ जो पिछला परफॉर्मेंस ट्रॉन ने दिया था, क्या वो इस बार दोहराएगा? बताना चाहूंगा, इसने लगभग 23 से 24 हजार गुना कर दिया था लोगों के पैसे सिर्फ 3 महीने में देखते देखते। तो क्या ये अपना परफॉर्मेंस दोबारा रिपीट करेगा? इसके बारे में डिटेल में करेंगे आज की वीडियो में बात। तो दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो का अंत तक पूरी जानकारी के लिए। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं डेली लेके आता हूँ आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और साथ ही साथ बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन का कंप्लीट फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। और दोस्तों अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि शायद इस वीडियो के अंत तक आप इतना खो जाओ कि लाइक करना भूल जाओ दोस्तों। तो चलिए देखते हैं ट्रॉन का फंडामेंटल एनालिसिस क्या कहता है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कॉइन गीको पे आज का जो करंट स्टेटस है ट्रॉन का, उसके बारे में बताऊं तो ट्रॉन अभी रैंक नंबर 17 पे बना हुआ है दोस्तों। और वहीं उसका जो यूएसडी में रेट है 0.033 सेंट का मिल रहा है। सतोशी में बात करें तो लगभग 85 सतोशी का बना हुआ है रेंज। तो क्या ये 85 सतोशी बहुत कम नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल कम है। आप लेकिन आप इसका टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई देखिए कितना बड़ा है, और कहीं ना कहीं ये रीजन है इतना अच्छा मार्केट कैप होने के बावजूद भी ये इस रेट पे आपको मिल रहा है अभी देखने को। इसके बारे में डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस में बात करेंगे दोस्तों। उससे पहले शॉर्ट में स्टैट्स बता देता हूँ। ट्रॉन का जो ऑल टाइम लो गया था दोस्तों, ये 12 नवंबर 2017 का था, और कहीं ना कहीं ये वो ऑलमोस्ट लॉन्चिंग डेट के स्टार्टिंग पीरियड का है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये प्रोजेक्ट ज्यादा पुराना नहीं है। ट्रॉन जो है लास्ट बुल रन के एंड होने से 3 महीने पहले एग्जिस्टेंस में आया था। एंड कहीं ना कहीं जिन लोगों ने इस रेंज में लिया था वो आज बहुत अच्छे प्रॉफिट में, अगर मैं आज के भी कंपैरिजन में करूं, लगभग 1700% से ऊपर प्रॉफिट बना हुआ है। वहीं ऑल टाइम हाई की बात करूं दोस्तों, ऑल टाइम हाई जो गया था इसका लगभग 23 सेंट गया था। एंड अगर मैं ऑल टाइम हाई से कंपैरिजन करूं करंट प्राइस का, तो ऑलमोस्ट 85% बिलो बना हुआ रेट। ये जो टोकन है दोस्तों ट्रॉन का, ये वाकई अभी फिलहाल कंपैरिजन करें तो ये क्वारियो के भाव में मिल रहा है। और इसको हमें क्यों बटोरना चाहिए ये डिटेल में अभी टेक्निकल एनालिसिस में आपको बताऊंगा। जस्ट शॉर्ट में बता दूं कि स्टार्टिंग इसका नवंबर के फर्स्ट वीक में हुआ था लॉन्च के साथ ही। ये 33 सतोशी के साथ लॉन्च हुआ था, और 3 महीने के अंदर बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई बनाया, और हमारा जो लास्ट बुल रन था उसका टॉप देखने को मिला, और लगभग लगभग 1200 सतोशी से भी ऊपर एज पर दिस चार्ट ये गया था रेट। एंड फिलहाल की बात करें, मैंने बताया 85 सतोशी पे है, तो वाकई बहुत नीचे है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखोगे जो इसका यूज केस है, ये कंटिन्यूसली पिछले पूरे बियर मार्केट में कंटिन्यूसली अडॉप्शन बढ़ता गया, और यही रीजन है इसका जो ओवरऑल मार्केट कैप आप देख रहे होगे, काफी ज्यादा ट्रांजैक्शंस बढ़ चुके हैं कंपेयर टू अर्ली डेज ऑफ ट्रॉन। तो दोस्तों अब शॉर्ट में देख लेते हैं इसका सोशल बैकग्राउंड क्या कहता है। दोस्तों सोशल बैकग्राउंड इसका बहुत ही स्ट्रांग है। जो इनके जो ऑनर है वो बहुत ज्यादा सोशल नेटवर्क पे एक्टिव है, और कहीं ना कहीं यही रीजन है कंटिन्यूस इनका जो ट्विटर पे फॉलोअर्स की संख्या बहुत तेजी से आपको ग्रोथ देखते हुए मिल रहा होगा। साथ ही साथ टेलीग्राम और रेडिट पे भी काफी एक्टिव रहते हैं दोस्तों। जहां तक डेवलपर की बात है, डेवलपर काफी एक्टिव है थ्रू आउट द 2020 ईयर, पास्ट 1 ईयर से। एंड इनके जो प्रोजेक्ट्स है वो एडॉप्शन भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। ओवरऑल मैं रेटिंग की बात करूं दोस्तों, तो जो एज पर कॉइन गीको रेटिंग बना हुआ है, स्टेबल आउटलुक दे रहे हैं इनको 59 आउट ऑफ 100, 72 आउट ऑफ 100 इन इकोसिस्टम। वहीं प्रोजेक्ट की बात करें तो 76 आउट ऑफ 100। तो कहीं ना कहीं अच्छा प्रोजेक्ट है, स्टेबल आउटलुक है, मतलब कि हम इसमें बने रह सकते हैं जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात करें तो। लेकिन ट्रॉन है क्या, एग्जिस्टेंस क्या है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ने के लिए दोस्तों आप tron.network वेबसाइट पे जरूर जाइएगा। tron.network पे जो इनका कंप्लीट डिटेल में कंप्लीट प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट की जो माइलस्टोन है, वो सब कुछ दिया हुआ है। तो उसको आप जाके पर्सनली जरूर मैं रिकमेंड करूंगा कि पर्सनली जाके रीड आउट कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ट्रॉन को मैं क्यों अच्छा प्रोजेक्ट में कौन करता हूं। जहां तक इनके वेबसाइट की बात करें तो डिसेंट्रलाइज द वेब, यानी कहीं ना कहीं पूरे वेब दुनिया को डिसेंट्रलाइज करने की बात कर रहा है ट्रॉन। तो वाकई इसमें पोटेंशियल है, तो मैं कहूंगा जी हाँ। क्यों? क्योंकि जो इसका एग्जिस्टेंस 4 साल का रहा है, पिछले 4 साल की जो हिस्ट्री रही है उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि ट्रॉन नेटवर्क पे कितने सारे ट्रांजेक्शन ऑलरेडी परफॉर्म हो चुके हैं, कितना बड़ा ब्लॉक साइज इनका बन चुका है। ट्रॉन डी एप्स में भी आ चुका है, एंड कहीं ना कहीं इसने आउट परफॉर्म किया है ओवर द इथीरियम एंड ओवर द इसका कॉम्पिटिटर ईओएस। दोनों के कंपैरिजन में ट्रॉन के जो डी एप्स पे जो एक्टिविटीज हो रहे हैं दोस्तों, वो पिछले कई महीनों से बहुत ज्यादा कंपैरेटिवली बढ़ गया है। आपको मैं बताना चाहूंगा सबसे बड़ा डी ऐप का जो मेन जो कोर नेटवर्क है वो कहीं ना कहीं इथीरियम है। लेकिन कहीं ना कहीं जो डी एप्स से रिलेटेड जो रोबस्ट इकोसिस्टम जहां पे प्रोवाइड करा रहा है ट्रॉन, कहीं ना कहीं आज एक कॉम्पिटिटर ये अभी भी बना हुआ है मार्केट में, और काफी अच्छा टक्कर दे रहा है इथीरियम और ईओएस को भी, दोनों प्रोजेक्ट को। डी एप्स के टर्म में बात करूं, डी एप्स पे इनके आपका देख लो वॉल्यूम कितना ज्यादा हो गया है। डी एप्स पे बहुत ही ज्यादा इनके जो टोकन है वो ऑलरेडी स्टैकिंग पे पड़े हुए हैं, और इसका रीजन है, इसका मतलब ये है अगर कोई लोग इसको स्टैकिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सप्लाई जो है और डिमांड जो है वो कहीं ना कहीं असर करेगा आने वाले वक्त में, और ये इसके प्राइस में हमें बहुत तेजी से सर्ज होता हुआ दिख सकता है। अभी बात कर लेते हैं इकोसिस्टम की। तो दोस्तों ट्रॉन के इकोसिस्टम में इन्होंने अभी रिसेंट पास्ट के कुछ मंथ्स में पॉलिनिक्स जो एक्सचेंज है, काफी पुराना एक्सचेंज, अगर आप गूगल करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, पॉलिनिक्स एक्सचेंज के साथ टाई अप किया था। एंड जैसे आप बाइनेंस पे बीएनबी टोकन देखते होगे, उसी तरीके से पॉलिनिक्स पे टीआरएक्स को काफी ज्यादा प्रमोट किया जाता है। एंड कहीं ना कहीं ये एक मेजर जो था इसका रोल ट्रॉन का टेक ओवर करने का, पॉलिनिक्स के साथ पार्टनरशिप करने का, वो वाकई बहुत अच्छा रोल था। और कहीं ना कहीं पिछले 1 साल 1.5 साल में जो हमें ग्रोथ देखने को मिला, वो इस वजह से भी टीआरएक्स में देखने को मिला था दोस्तों। जहां तक इसकी पार्टनरशिप की बात करें दोस्तों,
बड़ी-बड़ी कंपनीज़, बड़े-बड़े फ़िर्म्स इनके साथ जुड़े हुए हैं। इनके वेबसाइट पे आप जाके ज़रूर देखिएगा, विज़िट कीजिएगा और ये अपने आप को जो क्लेम करते हैं हाई थ्रूपुट, हाई स्केलेबिलिटी, हाई अवेलेबिलिटी, यही नहीं इनका जो सन नेटवर्क का भी इन्होंने एक एप्लीकेशन डी ऐप चेन लॉन्च किया है, जिसके ऊपर लोग अपने डी ऐप्स के जो एप्लीकेशन है वो ईज़िली ट्रॉन नेटवर्क के ऊपर डेवलप कर सकते हैं। इनके पार्टनर्स की बात करें दोस्तों, ऑब्वियसली पॉलिनिक्स, सैमसंग, बिटटॉरेंट। दोस्तों अगर आप बीटीटी टोकन के बारे में जानते होंगे, तो ये भी कहीं न कहीं इन्हीं के ट्रॉन नेटवर्क में ही आता है। इसके अलावा स्विसकॉम ब्लॉकचेन, ओपेरा ब्राउज़र, बहुत बड़े-बड़े जो ब्रांड हैं इनके साथ जुड़ गए हैं ऑलरेडी। और यही नहीं, जो मिस्टर सन है, जस्टिन सन है, वो आए दिन आपको सोशल मीडिया पे हमेशा ही ट्रोन को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते हुए दिखेंगे और आप देखोगे इन्होंने लास्ट के अगर आप कुछ मंथ्स के इनके ट्वीट्स देख लोगे तो इनके जो बड़े-बड़े लोगों से कॉन्टैक्ट्स है, बड़े-बड़े लोगों के साथ जो मीटिंग्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आपको दिखेंगे और काफ़ी ज़्यादा कहीं न कहीं ये आने वाले टाइम में ट्रॉन नेटवर्क के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। बताना चाहूँगा तो जस्टिन सन जो है बेसिकली चाइना से बिलॉन्ग करते हैं एंड जस्टिन सन चाइना से बिलॉन्ग करते हैं, इसीलिए चाइनीज़ कम्युनिटी इस टोकन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। और ये बात याद रखना कि चाइनीज़ गवर्नमेंट हो या फिर चाइनीज़ कम्युनिटी हो, वो लोग गूगल और फेसबुक को बैन कर चुके हैं, लेकिन ट्रॉन को वो प्रमोट कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में ट्रॉन की वैल्यू क्या होगी, आप ये समझ सकते हो। पॉपुलेशन वाइज़ वो इंडिया से ज़्यादा बड़ा है दोस्तों एंड अगर वहाँ पे कहीं न कहीं गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, तो उसका बेनिफिट कहीं न कहीं वहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं, लोकल जो उनके टोकन्स है, उसको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो कहीं न कहीं ट्रॉन को उसका भी बेनिफिट मिलेगा। एंड दोस्तों अगर इससे ज़्यादा डिटेल आप जानना चाहते हो इस प्रोजेक्ट के बारे में, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जाके इनके वेबसाइट में जाके पढ़िए, इनके इकोसिस्टम के बारे में पढ़िए। इनका खुद का वॉलेट सर्विस है, एक्सप्लोरर ऑलरेडी लाइव है, डीएक्स जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है वो भी लॉन्च हो चुका है। मैं बताना चाहूँगा पॉलिनिक्स ने डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज लॉन्च किया था ओवर द ट्रॉन और आप जाके poloniex.org पे जाके चेक कर सकते हो। और ये ट्रॉन से वो ट्रेडिंग फी ऑलमोस्ट ज़ीरो के साथ आप कर सकते हो डिसेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज पे। इस डिसेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज पे जैसे बाकी डिसेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज पे आपको कहीं न कहीं इथेरियम का प्रमोशन देखने को मिलता होगा। यहाँ पे इस डिसेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज पे अगर आप ट्रॉन के बेसिस पे ट्रेडिंग करते हो तो आपको ज़ीरो ट्रेडिंग फी देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये डिसेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज लॉन्च हुए काफ़ी दिन हो गए और ठीक-ठाक वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो कहीं न कहीं ये ट्रॉन नेटवर्क के लिए काफ़ी अच्छा फैसला था। इसके अलावा ये और भी चीज़ों में आप देखोगे इनके वेबसाइट डी ऐप, सन नेटवर्क अलग-अलग जो इकोसिस्टम है इन्होंने लास्ट फ्यू ईयर में डेवलप किए हैं एंड जो ऑब्वियसली हम टोकन में टीआरएक्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। इसके अलावा बीटीटी, यूएसडीटी और जेएसटी में भी कहीं न कहीं ये जो है ट्रॉन के ऊपर काम कर रहा है दोस्तों। वहीं डेवलपमेंट का जो ओवरऑल व्हाइट पेपर आपको पढ़ना हो अगर इनके बारे में डेवलपर के बारे में जानकारी चाहिए होगा, टेक्निकल डिटेल चाहिए होंगे, आप इनके वेबसाइट पे ये सारे लिंक विज़िट कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा आप इनका व्हाइट पेपर ज़रूर जाके पढ़िए अगर आप टेक्निकली समझना चाहते हो कि ट्रॉन कैसे काम करता है और अगर आपका इंटरेस्ट हो ब्लॉकचेन में, तो आप ज़रूर इनका ब्लॉकचेन का जो ये व्हाइट पेपर है ज़रूर पढ़िए, काफ़ी डिटेल में बता रखा है बहुत कुछ। तो ये शायद बहुत कुछ आपको सिखा सकता है एंड साथ में माइलस्टोन्स वगैरह सब कुछ दे रखा है। आप इनके वेबसाइट मैं रिकमेंड करूँगा आप इनके वेबसाइट पे जाइए, इनके बारे में डिटेल में पढ़िए एंड उसके बाद आप फैसला लीजिएगा कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। क्योंकि दोस्तों कहीं न कहीं मेरा मानना है कि जब तक आपको इंटरनल गट ना मिले किसी प्रोजेक्ट के लिए, आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके बारे में 100 बार सोचना चाहिए। क्योंकि कहीं न कहीं आपकी हार्ड कमाई है जो आपने काफ़ी दिनों से एक पैसा कमाया हुआ है, उसको यूँ ही किसी प्रोजेक्ट में आप डालने से पहले उसके बारे में अगर जान लेते हो तो कहीं न कहीं आपको इतना पता रहेगा कि इसमें रिस्क कितना है और इसमें रिवार्ड कितना है एंड कहीं न कहीं ये सारा गेम रिस्क और रिवार्ड का है। तो दोस्तों मैं रिकमेंड करूँगा वेबसाइट पे जाके ज़रूर विज़िट कीजिएगा इनके एंड अब मैं बात करूँगा इनके टेक्निकल चार्ट पे क्या कहता है। सबसे पहले लेके चलता हूँ मैं टीआरएक्स के यूएसडी चार्ट पे दोस्तों। दोस्तों ये वीकली चार्ट है टीआरएक्स का। अभी मैंने जैसे आपको बताया 0.033 सेंट के अराउंड में बना हुआ है इसका प्राइस। जो इसकी स्टार्टिंग ईयर्स थे क्योंकि 2017 में ही लॉन्च हुआ था, उस टाइम में स्टार्टिंग आप मान के चलो कि अप्रॉक्सिमेटली 0.042 के अराउंड में एक्सचेंजेस पे लॉन्च हुए थे, लॉन्च के साथ बना हुआ था एंड उसके कुछ दिनों तक ड्रॉप देखने को मिला, कुछ वीक्स एंड उसके बाद अगर मैं इसके लोएस्ट बात करूँ, लगभग 0.00149 सेंट तक गया था इसका डाउन, लेकिन वहाँ से जो गेन किया, वो ऑलमोस्ट लेके गया इसका पीक 34 सेंट से भी ऊपर दोस्तों। अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊँ परसेंटेज में, मुझे कई लोग पूछते हैं सर कोई ऐसा कॉइन सजेस्ट करो जो 1000x हो जाए। तो मैं एग्जांपल पहले आपको दिखा रहा हूँ कि टीआरएक्स ने लास्ट टाइम लोगों के जो इन्वेस्टर्स थे उनको कितना रिटर्न दिया था। आप देखो कितना परसेंट इन्होंने रिटर्न दिया था। एप्रोक्सिमेटली अगर मैं एग्ज़ैक्ट टॉप देखूँ तो लगभग 23,400% से भी ऊपर ग्रोथ दिया था टीआरएक्स ने डॉलर के टर्म में। आप सोच सकते हो कि वो कितना बड़ा अमाउंट होगा अगर आप आपने छोटा-सा इन्वेस्टमेंट भी इसमें किया होता 2017 के बुल रन के एंड होने से पहले दोस्तों, तो ये 23,000 गुना से भी ज़्यादा आपको दे चुका होता। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अगर आपने ट्रॉन में नवंबर में ₹1000 डाले होते, तो वो 3 महीने के बाद लगभग 2 करोड़ 30 लाख रुपए बन गए होते दोस्तों। ये है प्रोजेक्ट का जो यू you नो know, ये है असली गेन जो ऑल्ट कॉइन देता है अगर आप सही प्रोजेक्ट की पहचान करो सही टाइम पे दोस्तों। ये है वो गेन जो लोगों को
समझ नहीं आता कि इतना गेन कैसे कोई कॉइन दे सकता है, इतना ज्यादा गेन कोई ऑल्ट कॉइन कैसे दे सकता है। ये देखो सिर्फ 3 महीने में लोगों के पैसे को 3 गुना, 4 गुना नहीं, 5 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, 500 गुना नहीं, 1000 गुना नहीं, 23,000 गुना कर दिया दोस्तों। 1000 रुपए लगभग 2 करोड़ 30 लाख बन गया देखते देखते। अब आप बताओ, अगर ये मोमेंटम में आप अगर जाते, मान लो वो मोमेंटम आज है, तो क्या आप इस कॉइन को होल्ड करते या आप इस पे ट्रेडिंग करते? और अगर ट्रेडिंग करते तो आप कितने परसेंट पे प्रॉफिट बुक करके निकलते? अब आपको आंसर मिल गया होगा दोस्तों। अगर नहीं मिला तो आप, मैं जो जब भी मैं बोलता हूँ किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए, उस पे जब मुझे क्वेश्चंस आते हैं कि सर इसको शॉर्ट टर्म में क्या है, तो मुझे वाकई सच बोलूं तो मैं देख पाता हूँ कि आपका कितना बड़ा लॉस है। अगर यहाँ पे किसी बंदे ने एंट्री लिया था और मान लो उसकी उम्मीद थी 40-50% या 100% या 500% का, उसने अगर प्रॉफिट बुक कर लिया होता 2-3 हफ्तों में, तो उसको क्या इतना बड़ा गेन मिल पाता? और अगर प्रॉफिट बुक कर लिया होता, और कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करने के बाद क्या होता हमारा नजरिया, कि अब हम वेट करेंगे, थोड़ा सा नीचे जाएगा तो हम कर देंगे, राइट? बुल रन में क्या होता है देख लीजिए, आपके पास डेटा है कि पहले वीक कहाँ था, दूसरे वीक कहाँ गया, तीसरे वीक कहाँ गया, चौथे, पांचवें, छठे वीक कहाँ गया। जिन लोगों ने यहाँ पे परचेस करके सेल किया, यहाँ पे परचेस किया और यहाँ पे सेल कर दिया लगभग 50 या 100% के मुनाफे पे, उनको क्या ये मिला दोबारा, या उस रेट पे दोबारा मिला? इसीलिए मैं कहता हूँ जो लॉन्ग टर्म कॉइन है ना, उनको लॉन्ग टर्म में रखो, बहुत फायदा देंगे। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ $600 पे जब इथीरियम था, तब से बोल रहा हूँ कि इथीरियम में इन्वेस्ट कीजिए, लॉन्ग टर्म में या मिड टर्म में। क्यों बोल रहा हूँ? कई लोगों के अभी से मैसेज आ रहे हैं, क्या सर शॉर्ट टर्म में हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। ये क्वेश्चन कुछ वैसा ही है जैसा आज से 1 महीने पहले 20,000 जाने से पहले मेरे से अगर कोई पूछता कि सर मैंने 9,000 पे लिया था बिटकॉइन या 10,000 पे लिया था बिटकॉइन, 20,000 का हो गया, क्या मैं निकल जाऊँ? तो मेरा आंसर होता कि लॉन्ग टर्म में होल्ड करो। फिर भी वो पूछता शॉर्ट टर्म के लिए बताओ, तो मैं बोलता सेल कर दो। उसने मान लो सेल कर दिया, कितना रिट्रेसमेंट देखने को मिला? 20,000 से 2 हफ्ते, उसके डेढ़ या 2 हफ्ते रहा 20,000 के नीचे, लगभग 19,000 के रेंज में, 18,000 के रेंज में। उसके बाद वो बंदा अगर वेट करता कि ये 12,000 पे चला जाएगा या 9,000 पे चला जाएगा तब मैं लूंगा, तो एंट्री नहीं बनाया होगा इस हिसाब से आज तक। और अगर उसने एंट्री नहीं बनाई, 20,000 पे सेल किया, और अगर 20,000 पे नहीं खरीदा होगा, तो आज उसका लॉस कितना हुआ? 100 गुना, 100% का लॉस हो चुका है उसका दोस्तों। अगर वो बना रहता उस कॉइन में, तो सिर्फ 1 महीने में बिटकॉइन 20,000 से 40,000 से भी ऊपर गया था। अब मान लो किसी ने 10,000 पे लिया था, उसका 2 गुना हो रहा था। उसने बोला नहीं मुझे तो प्रॉफिट बुक करना है, अगर नीचे जाएगा तो मैं लूँगा। बिल्कुल उसने किया, क्लोज़ किया ट्रेड। कहीं न कहीं उतना नीचे नहीं गया जितना लोगों को उम्मीद थी जाने की। 17,000 के आस-पास विज़िट किया मैक्सिमम, वो भी कुछ घंटों के लिए, एंड फिर उसके बाद वापस से 19,000 एंड देन जो 20,000 क्रॉस किया, उसके बाद से आज का डेट है 40,000 पे बना हुआ है कंटीन्यूअसली। तो उस बंदे को कितना लॉस हुआ? पहली बात तो उसका पैसा 10,000 पे एंट्री अगर किया था, तो उसके 4 गुना हो चुका होता आज की डेट में। लेकिन यही नहीं, अगर उसने 10,000 पे लिया और 20,000 पे बेच दिया, और अगले ये जो पिछला 1 महीना है, इसमें अगर उसने एंट्री लेने की कोशिश की होगी, तो लॉस ही हुआ ना उसका। पहले उसके पास लेट्स सपोज़ 1 बिटकॉइन था, $20,000 में बेच दिया। अब 25 या 30,000 में दोबारा उसने एंट्री मारा कि यार ये तो नीचे नहीं जा रहा है। उसका लॉस हो गया ना, अब 1 बीटीसी तो नहीं होगा ना उसी प्राइस में। इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, जो ज़ेम कॉइन है ना, जो जिसमें पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म होल्डिंग का, जो पोटेंशियल है, उसके ऊपर ना आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके निकल, तो इट्स योर चॉइस। ये वो वाली बात है कि एक झरना बह रहा है और आप बोल रहे हो कि मुझे ना एक चुल्लू में पानी चाहिए, मेरे को बस इन हाथों में पानी चाहिए, इतना प्रॉफिट चाहिए बस मुझे। ले लो, निकल लो, आप इसी में खुश हो तो। और उस झरने में इतनी इतनी काबिलियत है कि वो आपके पूरे के पूरे टैंकर को ही नहीं, पूरा का पूरा तालाब भर सकता है। पूरा का पूरा आपका एरिया का जो बड़ा-सा ताल है उसको भर सकता है। लेकिन आप क्या ले रहे हो उसमें, इतने बड़े झरने से आप चुल्लू भर पानी लेके जा रहे हो। होपफुली आपको आपको आंसर मिल गया होगा कि हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म किस कॉइन पे खेलना चाहिए, या मिड टर्म किस कॉइन पे खेलना चाहिए। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, इथेरियम में $600 के आसपास एंट्री लियो यार, मत सोचो सेल करने का, मत सोचो। अगर जाएगा भी ना, शायद 1 या 2 घंटे के लिए, शायद आप सो रहे होंगे उस टाइम में जाएगा, एंट्री ले पाओगे दोबारा से? और छोटा इन्वेस्टमेंट, बड़ा इन्वेस्टमेंट, ये कुछ नहीं होता है। देख लो यहाँ पे, अगर ₹1000 जिसने एंट्री ली और उसने सिर्फ 3 महीने वेट किया, वो देखते-देखते उसका ₹1000 ₹2 करोड़ बन गया दोस्तों, ₹2 करोड़, 2 करोड़ से भी ऊपर। तो इसे कहते हैं पोटेंशियल। होपफुली आपको आंसर मिल गया होगा कि शॉर्ट टर्म में जब भी मैं बोलता हूँ तो क्यों बोलता हूँ, और लॉन्ग टर्म में बोलता हूँ तो क्यों बोलता हूँ, मिड टर्म में बोलता हूँ तो क्यों बोलता हूँ। उसके ऊपर आप मिड टर्म कॉइन या लॉन्ग टर्म कॉइन को अगर शॉर्ट टर्म में बेचते हो, इट्स योर चॉइस। आपको 1000% मुनाफा होने वाला था, आप 10% लेके निकल लो, इट्स योर चॉइस। वापस उस रेंज में एंट्री तो मिलेगी नहीं आपको, देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी, इट्स योर चॉइस। तो अपना कॉल खुद लीजिए, मेरा काम है बस आपको सही टाइम पे सही एंट्री दिलवाना। एग्जिट का भी मैं टाइम जब आएगा तो मैं बताऊंगा, जितने भी लॉन्ग टर्म कॉइन में सजेस्ट कर रहा हूँ सबकी एग्जिट मैं बताऊंगा वक्त आने पे। टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन करो, ट्विटर पे मुझे ज्वाइन करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। इसी चैनल पे, इसी जगह पे हमेशा आपको अपडेट मिलता रहेगा दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि ये 23,000 गुना डॉलर पे कर दिया,
और आज अगर मैं देखूं इसका टॉप से, अगर ये अभी भी 95% जो है नीचे बैठा हुआ है, इसका हाई अगर मैं लॉस की बात करूं तो इसका टॉप से बॉटम की अभी फिलहाल की बात करूं तो इसमें पोटेंशियल नहीं है ऊपर जाने का। डॉलर के टर्म में जिसमें ज्यादा लोगों को समझ में आता है उसमें मैंने समझाया। अब मैं समझाता हूँ बिटकॉइन के टर्म में। बिटकॉइन के चार्ट पे देखिए क्या हुआ इसके साथ। ये लॉन्च हुआ, आप देखो इसके साथ हुआ क्या। थोड़ा सा जूम करके मैं दिखाता हूँ, आप देखो इसके साथ हुआ क्या। मैं ये वही टाइम पीरियड में है जब इसने लॉन्चिंग के कुछ ही दिन, क्योंकि इसने ये लॉन्च हुआ ये कॉइन और उसके 3 महीने बाद बुल रन का पीक आ गया था। हम लोग अभी बुल रन से लगभग 8 या 10 या 12 महीने पीछे बैठे हैं दोस्तों। पूरा साल है कमाने का, थोड़ा पेशेंस रखो। माना इसमें हर पल चेंज होता है, लेकिन जिसके पास पेशेंस है ना वही असली कमा के निकलेगा, नहीं तो वही आप 10% और 20% ही निकाल पाओगे। अब मैं बताता हूँ ट्रॉन के स्टार्टिंग जो रेंज था ऑलमोस्ट 3 या 4 वीक तक लगभग 25 सतोसी के आसपास ट्रेड किया। चलो लेस मान लो, इस वीक में दिसंबर के वीक में बात कर लेते हैं। दिसंबर के वीक में 16 सतोसी, या इसका पीक मान लो लगभग 40 सतोसी के आसपास था, 40 सतोसी दिसंबर फर्स्ट वीक में। उसके बाद पहला वीक लगभग 550% दिया। जो लोग ये जो शॉर्ट टर्म में बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं वो यहीं पे बेच के निकल चुके होते हैं। तो क्या वो दोबारा एंट्री ले पाते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं ले पाते। उसके अगले वीक 43%। मैं सिर्फ नॉर्मल पीक की बात नहीं कर रहा हूँ, पीक तो इसके ऊपर गया था, यहां तक गया था, लेकिन क्लोजिंग के हिसाब से 43%। जो लोगों ने यहाँ पे खरीदा उनको मौका शायद नहीं मिला होगा, क्योंकि उनको लग रहा होगा कि 500% ऊपर गया तो हो सकता है 200% नीचे तो आएगा कम से कम। नहीं दिया मौका, देखो क्या हुआ 40%। उसके अगले वीक 20%। उसके अगले वीक क्या हुआ 300%। पीक नहीं बात कर रहा हूँ, यहाँ कैंडल क्लोज की बात कर रहा हूँ बस मैं। पीक की बात करेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पे सेल कर दिया उसको दोबारा मौका मिला 4 वीक में? नहीं मिला। ऑल्ट कॉइन जब पंप होता है ना आपको मौका नहीं मिलेगा। और उसके बाद जो इन लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली वो आज भी लॉस में है। कितना परसेंट? 95% तक। यही मैं समझाता हूँ। तो अब ध्यान से सुनना, इसमें जो है आपका कितना प्रॉफिट हुआ। आप मान लो यहाँ पे एंट्री लिए थे, लेट सपोज इसके स्टार्टिंग पॉइंट में आपने एंट्री ले लिए थे, तो आपका जो, अगर मैं इसका पीक की बात करूं तो लगभग लगभग एग्जैक्ट मैं जूम आउट करके आपको दिखाऊं तो ये बन रहा है लगभग, मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, लगभग लगभग 9000% से भी ज्यादा। अगर मैं सही ले पाया हूँ डेटा तो लगभग 9000% से भी ज्यादा। 9000% बोला मैंने, 100% या 900% नहीं बोला। कितना परसेंट उसने सतोसी में बढ़ा दिया लोगों का। अब सोचो जिसने यहाँ पे 0.01 बीटीसी अगर लगाया होगा, कितना लगाया होगा 0.01 बीटीसी अगर इन्वेस्ट किया होगा, उसका टीआरएक्स लिया होगा, लेट सपोज फॉर एग्जांपल, उस टाइम में बिटकॉइन का 0.01 बहुत सस्ते में था, 10 से 15 हजार रुपए का मिलता था। एंड अगर उतना लिया होगा किसी ने, उतने का टीआरएक्स सिर्फ 4 वीक में या 5 वीक मैक्सिमम मान लो, कितना दे गया? 9000%। 9000 गुना कर दिया लोगों के पैसे। अगर यहां से 9000 गुना कर दूं ना मैं, कितना बिटकॉइन हो गया? 90 बिटकॉइन हो गया आपका। 0.01 का 90 बिटकॉइन हो गया। 0.01 की कीमत अगर मान लो कुछ भी नहीं था, 10 हजार या 15 हजार था, 90 बिटकॉइन की कीमत $20,000 पहुंच चुका था। चलो एवरेज ले लो, $15,000 के हिसाब से देख लो 90 बिटकॉइन का कीमत क्या हुआ होगा डॉलर के टर्म में। और अगर उसे रुपीस में कन्वर्ट करोगे तो वो अप्रॉक्सिमेटली मैं काउंट करूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैं जस्ट डॉलर में आपको आंकड़ा बता दूं, लगभग 13,50,000 डॉलर हो गया होगा सिर्फ 5 वीक के अंदर अंदर। एवरेज रेट लगाया मैंने, पीक नहीं लगाया। एंड अगर वो 90 बिटकॉइन आज अगर होल्ड करके रखा होगा उस बंदे ने, तो कितना हो गया होगा सोचो। उसके पास 40,000 का रेट चल रहा है दोस्तों। अब सोच सकते हो कितना पोटेंशियल देता है। इसीलिए कहते हैं जो बिटकॉइन में, डॉलर में तो इसने अच्छा रिटर्न दिया, लेकिन बिटकॉइन में अगर उसने सही टाइम पे एंट्री और एग्जिट किया होता ना कोई बंदा, तो 90 बिटकॉइन का आज का रेट क्या होता? आज की डेट में बिटकॉइन 40,000 के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो लगभग 36 लाख डॉलर का होता। 36 लाख डॉलर। और अगर नॉर्मल भी है, अगर मैं पुराने रेट के हिसाब से भी बताया तो लगभग 13.5 लाख के अराउंड था डॉलर में। कितना इन्वेस्ट किया था? छोटा अमाउंट। तो दोस्तों ये नहीं फर्क पड़ता है कितना बड़ा अमाउंट आप डालते हो, किस कॉइन में आप बनते हो, कितने दिन के लिए बनते हो, कितने पे एग्जिट करते हो, ये मैटर करता है। इसीलिए मैं आपको बड़ी डिटेल में इसके बारे में इस वीडियो में बताऊं। होपफुली अगर आपके डाउट्स क्लियर नहीं हुए होंगे तो जरूर मुझे क्वेश्चन पूछना। अब टीआरएक्स की बात कर लेते हैं कि टीआरएक्स में अल्टीमेटली क्या प्रॉफिट देखने को मिल सकता है हमें आने वाले दिनों में दोस्तों। तो मैंने बताया आपको बिटकॉइन के चार्ट पे मैं जनरली प्रेडिक्ट करता हूँ। अगर मैं इसकी आरएसआई की बात करूं दोस्तों तो ओवरसोल्ड जोन में चला गया, एंट्री ले चुका है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे शायद हो सकता है 1-2 वीक और देखने को मिल जाए, लेकिन यहाँ से अब रिवर्सल ही होगा, ऊपर की तरफ ही जाएगा। इससे नीचे जाने की संभावना है कम के बराबर है, ना के बराबर है। मैकडी की बात करें रेड में बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसमें वॉलिटिलिटी नहीं है। तो अब ये रिवर्सल मैं वनडे के चार्ट पे अलग से आपको बताऊंगा, लेकिन मैं अभी आपको एक एग्जैक्ट फिगर दे देता हूँ कि इसका आने वाला जो मेरा टारगेट होगा इसके ऊपर वो क्या हो सकता है। मैं इसका पीक लूंगा दोस्तों,
फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, और इसका लोएस्ट जो गया है इसी वीक का मान के चलता हूँ, ये लोएस्ट है इसका। तो अगर मैं बताऊँ, सबसे पहला रेजिस्टेंस ऑब्वियसली 20 ईएमए होगा, क्योंकि इस चार्ट की ज़्यादा हिस्ट्री है नहीं, तो हम ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में पीछे का डेटा दिखा नहीं सकता मैं आपको। तो अगर मैं यहाँ से मानूँ तो 20 ईएमए पहला हर्डल है, जो कि बना हुआ है लगभग 159 सतोशी में। अभी कितना बना हुआ है? 85 सतोशी, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसके बाद अगला रेजिस्टेंस कहीं न कहीं ऑब्वियसली 100 ईएमए भी करेगा, जो कि 250 सतोशी पे बना हुआ है। लेकिन बुल रन में ज़्यादा मैटर नहीं करता है। जो अगला मेजर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो 500 सतोशी, 532 सतोशी के आस-पास देखने को मिल सकता है। उसका नेक्स्ट शॉर्ट एक रेजिस्टेंस कितना देखने को मिल सकता है 831 सतोशी। और गोल्डन रेशियो की बात करें दोस्तों, तो गोल्डन रेशियो हमारा बना हुआ है लगभग 1299 सतोशी, मतलब 1300 सतोशी के आसपास। तो आने वाले 6 मंथ के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, आने वाले जो जून तक के महीने में, हो सकता है ये अगले 4 वीक में हो जाए, हो सकता है 8 वीक लग जाए। ये लेवल ज़रूर जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी 95% है यहाँ तक जाने का। अभी कहाँ पे हम 85 पे, और जाने की बात मैं कहाँ कर रहा हूँ, लगभग 1300 सतोशी तक। इसको जब रीटेस्ट करेगा ना, तो थोड़ा-सा डाउन मोमेंटम शायद नीचे जाते हुए दिखे, लेकिन फिर जब बाउंस बैक करेगा, तो हमारा अगला टारगेट, जो कि इस बुल रन का टारगेट होगा, इस बुल रन के जो मिड टर्म में बात करूँ मैं, लगभग अगले 6 महीने के लिए, तो लगभग टारगेट होगा मेरा लगभग 3200 सतोशी से ऊपर, 3272 सतोशी, 3272 सतोशी। आज हम कहाँ बैठे हैं? 85 सतोशी। मैं परसेंटेज गेन की बात कर देता हूँ। अगर आप यहाँ से परसेंटेज गेन देखते हो, जस्ट गोल्डन रेशियो के लिए ही कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हम गोल्डन रेशियो तक पहुँचते हैं आज के हिसाब से, तो लगभग 1471% तक दे देगा। और वहीं अगर यहाँ से हमारा जो टारगेट है वहाँ तक जाता है, तो लगभग 3800% दे देगा। 3800%, मतलब कि अभी आप जो भी लगाओगे, वो लगभग 38 गुना हो जाएगा। दोस्तों, ये जो भी मैं बता रहा हूँ ना, ये मैं आने वाले जो 6 मंथ है ना, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये देखो, रेजिस्टेंस ज़ोन बिल्कुल काम नहीं करता, क्योंकि जब नया पीक बनता है ना, बिल्कुल काम नहीं करता, सीधा स्पाइक लेता है। यहाँ पे हमें एक हिस्ट्री है, तो शायद हमें थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, लेकिन वो वहाँ से बाउंस बैक करता रहेगा। गोल्डन रेशियो तो 100% जाएगा। यहाँ पे जाने के चांसेस अगले 6 मंथ में मेरे हिसाब से 95% है। बुल रन के एंड में क्या होगा, वो मैं जून के मंथ में बताऊँगा आपको। तो ये कॉइन क्या ट्रेडिंग करने लायक है? जी हाँ, बिल्कुल है, ट्रेडिंग करने लायक भी है ये कॉइन। क्या ये लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें? लॉन्ग टर्म में अगर मैं बोलूँ, जो लोग जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री लिया था, और लॉन्ग टर्म मतलब कि अगर मैं मान के चलूँ 5 साल या 10 साल होल्ड करने का, तो अगर जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री लिया था, आज की डेट में देखा ना, तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। तो लॉन्ग टर्म में नहीं कहूँगा, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। मिड टर्म में ज़रूर कहूँगा। मिड टर्म में ज़रूर कहूँगा आप इन्वेस्ट करो इसमें। इसके अलावा इसके वन डे के चार्ट पे दोस्तों चलते हैं हम। वन डे के चार्ट पे क्या कहता है, ये भी देख लेते हैं। वन डे के चार्ट पे अगर बीटीसी के टर्म में बात करूँ, तो ये आपका जो टारगेट होगा, उससे पहले टारगेट बताने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो अभी जो लेवल चल रहा है आरएसआई का, वो ओवरसोल्ड ज़ोन से बाहर आ रहा है वन डे के चार्ट पे। मैंने बताया, मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि कहीं न कहीं रिवर्सल यहाँ से देखने को मिलेगा। वन डे के चार्ट पे एक्ज़ैक्टली वही हो रहा है। यहाँ से अब 20 ईएमए टेस्ट कर रहा है। आने वाले कुछ दिनों तक 20 ईएमए टेस्ट करता हुआ नज़र आएगा, इसके ऊपर जाएगा, और उसके बाद 100 ईएमए वन डे के चार्ट पे इसको कहीं न कहीं, वो जो आपका फिगर है 154 से लेकर 174 सतोशी के आस-पास इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। उसके बाद क्या होगा वन डे के चार्ट पे, शॉर्ट टर्म में बात कर लूँ तो, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। अभी शॉर्ट टर्म में अगर मैं बात करूँ एक्ज़ैक्टली यही लोएस्ट पोज़ीशन मान के, तो पहला रेजिस्टेंस ऑब्वियसली 100 ईएमए के आस-पास, लगभग 165 सतोशी के आस-पास। अगला रेजिस्टेंस लगभग 225 सतोशी के आस-पास। उसका अगला रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है 273 सतोशी के आस-पास। गोल्डन रेशियो 317 सतोशी के आस-पास। मतलब वन डे के चार्ट पे जब ये गोल्डन रेशियो रीच हो जाए ना दोस्तों, उसके बाद मान के चलें ये चार्ट जो है ना, ऑलमोस्ट इनवैलिड हो गया। लेकिन अगर इस चार्ट के हिसाब से भी अगला जो प्राइस प्रेडिक्शन है शॉर्ट टर्म में, तो वो आपका रहेगा टीआरएक्स के लिए लगभग 700 सतोशी, 700 सतोशी। अगर वीकली चार्ट की बात करूँ, तो दोस्तों वीकली चार्ट पे जो हमारा स्टार्टिंग जोन था, वही 800 सतोशी के आस-पास था। मैंने आपको बताया। तो शॉर्ट टर्म में ये 700 सतोशी तो पक्का ही जाएगा। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना अमाउंट डालना चाहते हो। लेकिन जो भी डालना ना, पूरा मत डालना। अपने पोर्टफोलियो पहले तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का अलग से पोर्टफोलियो बना लो, ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो अलग से बना लो। ट्रेडिंग करना है ना, अलग करो। आप मान लो आपके पास 10,000 रुपए हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा 50,000 तो आपका हमेशा बिटकॉइन में या इथेरियम में के फॉर्म में होना चाहिए। उसके अलावा सबसे प्रेफरेबल है बिटकॉइन में होना चाहिए। चाहे बिटकॉइन का रेट नीचे गिर रहा हो या ऊपर गिर रहा हो, कोई मैटर नहीं करता। बिटकॉइन नीचे भी गया था ना, वापस आया ना, सबसे पहले गया था, सबसे पहले वापस आया। ऐसे ही होता है, अगले अगले टर्म में भी ऐसा ही होगा। तो बिटकॉइन में रखना, बाकी का 50% में आप एक एक उस बाकी के 50% को अगेन से 50% में कन्वर्ट करो, उसमें से एक मिड टर्म में खेलो। मिड टर्म में मैं जब भी बोलता हूँ ना, 2 से 3 महीने के लिए मान के चलो, कम से कम अप टू 6 मंथ। लॉन्ग टर्म में बात करता हूँ साल, 5 साल, 10 साल, मिनिमम 1 ईयर। एंड शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करते हैं, तो वीक्स में बात करते हैं, 4 वीक, 5 वीक, 6 वीक। इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में मैं यहाँ पे अभी कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल जॉइन करोगे।
जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे तो मैं वहाँ पे सिग्नल दूँगा। आप डेली बेसिस पे 5-10% कमाते रहना। फ्री में, फ्री सिग्नल दूँगा मैं, कोई कॉस्ट नहीं लूँगा आप लोगों से। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए मुझे? 1000 सब्सक्राइबर। वो कब होगा? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके क्वेश्चन्स पूछिएगा, ताकि यूट्यूब को भी पता चले कि हाँ, ये वीडियो वर्थफुल है, लोगों को दिखाने लायक है। और कहीं न कहीं आप भी पहली बार मेरे चैनल पे ऐसे ही किसी वीडियो की हेल्प से आए होंगे और हो सकता है ये आपका पहला वीडियो। तो आप जब शेयर करते हो ना, तो बहुत लोगों की हेल्प होती है और जो ओवरऑल जो आज का ओपन मार्केट हो गया ना, वो ओपन सोर्स का ज़माना है। करेंसी जो ओपन सोर्स है, वो हिट है यानी बिटकॉइन। टैक्सी जो ओपन सोर्स है, वो हिट है, जैसे उबेर। मार्केट या ऑनलाइन शॉपिंग वो हिट है जो ओपन सोर्स है, जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, जिसका खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है, फिर भी बिक रहा है, राइट? ये है डिजिटल वर्ल्ड, यहाँ पे कम्युनिटी ही देखी जाती है और हमारा क्रिप्टो करेंसी का कम्युनिटी इंडिया में बहुत कम है और उन तक ये पहुँचेगी बात, तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी को तो हेल्प मिलेगा ही ग्रोथ में, हम सभी इंडिविजुअल को भी ग्रोथ में हेल्प मिलेगा और कितना मिलेगा आज के एग्ज़ाम्पल में आप समझ गए होंगे। जो प्रॉपर्ली मैं ये नहीं कहता हूँ मैं कोई मार्केटिंग यहाँ पे गुरु नहीं बैठा हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं बस अपना एक्सपीरियंस और अपना जो व्यू होता है मैं आप लोगों के पास क्लियर ट्रांसपेरेंट वे में रखता हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी आप शॉर्ट टर्म में खेलो, लॉन्ग टर्म में खेलो, मिड टर्म में खेलो, नहीं खेलना मत खेलो, इट्स अप टू यू क्योंकि अल्टीमेटली डिसीज़न आपको लेना है। मेरा काम है बस गाइड करना। टीचर क्या करता है? टीचर स्टूडेंट के बदले पेपर देता है? नहीं ना, तो स्टूडेंट को खुद मेहनत करना है। तो ये सारा मेहनत मैं आप लोगों के लिए बस गाइडेंस के फॉर्म में हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे सिर्फ़ आपको गाइडेंस दे रहा हूँ, मैं कोई मार्केट का एक्सपर्ट नहीं हूँ, जो फाइनेंशियल एडवाइस आपको करूँ। मैं फाइनेंशियल एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। प्लीज़ अपने बजट के ऊपर आपका जो भी है कंट्रोल, उस पे खेलिए और मेरा मानना है कभी भी एक कॉइन में अपना 100% बजट कभी मत डालना और जो मेजॉरिटी ऑफ द बजट है, वो हमेशा लार्ज मार्केट कैप कॉइन में रखना। छोटे मार्केट कैप के कॉइन में बहुत ही खतरा होता है, डूबने का भी खतरा होता है। टीआरएक्स इसकी हिस्ट्री बताई मैंने, लोगों को करोड़पति कर गया 3 महीने में। 1-2 करोड़ नहीं, बहुत ज़्यादा। सिर्फ़ ₹1000 के इन्वेस्टमेंट में। 10,000 कर दिया होता तो कितना कर लेते, राइट? आप अपना बजट आप डिसाइड करो। परसेंटेज मैं आपको बता रहा हूँ कि परसेंटेज जो है ना, हमेशा डिवाइड करो, पोर्टफोलियो डिवाइड करना सीखो। ये मार्केट का ऊपर जाता हुआ फ़ेज़ है और अगर आप इस मार्केट में नए हो, तो कहीं न कहीं आप इस चीज़ को तब समझोगे जब मार्केट डाउनफॉल की तरफ जाएगा। आज आपको मैं कोई टारगेट देता हूँ, अगले दिन अचीव हो जाता है। ऐसा बियर मार्केट में नहीं होता। बियर मार्केट में बहुत सारे नेगेटिव सिनेरियोज़ बनते हैं। और वो चीज़ आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा। तो आप चाहते हो लॉस के साथ एक्सपीरियंस सीखना, तो आप बिल्कुल फ्री हो। आप जो आप अप जो आपका आपका जो तरीका है, आप उससे प्रोसीड कर सकते हो। हो सकता है बहुत ज़्यादा सक्सेस मिले, हो सकता है फेलियर भी मिले। दैट इज़ द पार्ट ऑफ आउटकम। हमारा कंट्रोल नहीं है उसमें। तो मैं बस अपनी लर्निंग आप लोगों को शेयर करता हूँ। प्लीज़ एज़ ए फाइनेंशियल एडवाइज़र मत ट्रीट कीजिए इस चीज़ को। आप लोग का जो भी बजट है, जितने पे भी खेल रहे हो, उसका ना मेजॉरिटी ऑफ द जो परसेंटेज है वो हाई मार्केट कैप कॉइन जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम के हो गया, उसमें ज़रूर रखिएगा। क्योंकि अगर आपका जो लो मार्केट कैप कॉइन जो हैं, अगर जो नए प्रोजेक्ट्स हैं वो डूब भी जाते हैं ना, तो कहीं न कहीं बाकी का पोर्टफोलियो आपको बचा लेगा डूबने से। कहीं न कहीं आप प्रॉफिट में ही डील क्लोज़ करोगे। और अच्छे एक्सपीरियंस और बुरे एक्सपीरियंस दोनों होते हैं मार्केट में दोस्तों। अगर अभी तक आपको ना सिर्फ़ अच्छा-अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है, तो कोई बड़ा समझ मतलब डर के रहो कि बुरा एक्सपीरियंस क्यों नहीं हो रहा। छोटे-छोटे बुरे एक्सपीरियंस हो ना, खुश होते रहो कि हाँ, ये गलती से सीखा मैंने, अब ये गलती दोबारा नहीं करूँगा। लेकिन अगर नहीं हो रहा है गलती, तो अपने आप को तीसरा खान नहीं समझना। मार्केट एक ही दिन में जैसे बनाता है ना लोगों को, वैसे गिरा भी देता है। तो पर्सनली मेरा सजेशन होगा कभी भी फंड 100% किसी भी कॉइन में मत लगाना एंड जो भी लगाना अपने सूझबूझ के साथ लगाना और मैं यहाँ पे सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूँ बेस्ट प्रोजेक्ट्स। इट्स अप टू यू कि आप किसमें जाना चाहते हो। मैं आपको बस पोटेंशियल बताता हूँ, राइट? अब चलते हैं इसके यूएसडी चार्ट पे। मैं बार-बार कहता हूँ मैं यूएसडी चार्ट में प्राइस प्रिडिक्ट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन लोगों के ज़्यादातर के डिमांड यही रहते हैं कि यूएसडी चार्ट पे मुझे बताइए। तो मैं यूएसडी चार्ट पे मैं शॉर्ट में आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट में बता देता हूँ कि अगला टारगेट क्या हो सकता है मेजॉरिटी वाइज़ अगर देखा जाए। तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो 0.33 बना हुआ है लगभग लगभग $0.33 में जो बना हुआ है रेट, उसका जो पहला रेजिस्टेंस ऑलरेडी हम 20 ईएमए से ऊपर जा रहे हैं। तो जो पहला जो हमारा रेंज आएगा, राइट? वो जाएगा लगभग 9 सेंट के अराउंड में। पहला हमें यहाँ पे मतलब एक रेजिस्टेंस मिलेगा। उसका अगला जो रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, वो मिल सकता है हमें लगभग 14 सेंट के अराउंड में। उसका अगला जो मिलेगा हमें लगभग 18 सेंट के अराउंड में और गोल्डन रेशियो कहाँ पे बना हुआ है? लगभग 22 सेंट के अराउंड में। तो मिनिमम इतना मान के चलो कि ये आने वाले कुछ हफ्तों में, शॉर्ट टर्म में या कह लो मिड टर्म में तो 100% जाने वाला है यहाँ तक। तो आज आपका 0.033 सेंट है एंड मैं बोल रहा हूँ कि इतना तो मिनिमम जाएगा लगभग 0.22 सेंट। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना रिटर्न मैं बोल रहा हूँ, मेरे हिसाब से 100% जाएगा। अब बाकी क्योंकि डॉलर में जो है ना बिटकॉइन भी रोल प्ले करता है। आप देखो 20 ईएमए के ऊपर कितने दिनों से बना हुआ है। वही टीआरएक्स बीटीसी के चार्ट पे देखो कितने दिनों से डाउन जाता जा रहा है। यही होता है जब बिटकॉइन का रेट बढ़ता है तो। डॉलर में आपका पोर्टफोलियो भले बढ़े,
उसके बाद अगर इस चीज़ को ये क्रॉस कर जाता है दोस्तों, ये वीकली चार्ट है, बार-बार मैं बता रहा हूँ, वीकली चार्ट पे अगर इस चीज़ को क्रॉस कर जाता है डॉलर के टर्म में, तो जो मेरा टारगेट होगा टीआरएक्स के लिए अगले अगले आने वाले कुछ मिड टर्म में मैं बता रहा हूँ, मिड टर्म में अगला जो टारगेट होगा अप्रॉक्सिमेटली 0.57 तक जा सकता है। लॉन्ग टर्म में इसके मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि हो सकता है हमें $5 तक जाते हुए दिखे टीआरएक्स, इस बुल रन के एंड होते-होते। लेकिन फिलहाल के लिए मेरा मानना है कि जो इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा हाई की तरफ, वो अप्रॉक्सिमेटली 0.58 सेंट के अराउंड में होगा। और ये कहीं न कहीं मैं 6 मंथ से 1 ईयर के बीच की बात कर रहा हूँ। हो सकता है इससे पहले चला जाए। तो क्या ये इसके ऊपर नहीं जाएगा? 1000 गुना नहीं देगा? अगर मैं यहाँ से 1000 एक्स करूँ 0.03 का, तो इसके हिसाब से $3 बनने होंगे इसको। 3 साढ़े $3 बिल्कुल जा सकता है। 3 साढ़े $3 मेरे टारगेट से ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन अपना काम है ना सतोशी को बटोरना। मैं बार-बार बोल रहा हूँ, जितना ज़्यादा बिटकॉइन बटोर लोगे ना, वो आपका कन्वर्ट तो अपने आप हो जाएगा यूएसडी में जब बिटकॉइन बढ़ेगा। क्योंकि कहीं न कहीं जब बिटकॉइन ऊपर जाएगा ना, ये होगा ओवरऑल सतोशी में। एंड अगर सतोशी नीचे जा रहा होगा तो डॉलर में कहीं न कहीं थोड़ा बहुत इम्पैक्ट दिखेगा, लेकिन देख लो ऑलमोस्ट हम लोएस्ट से काफ़ी ऊपर है, ऑलमोस्ट इस हिसाब से बात करूँ तो 50% से ऊपर बने हैं। लेकिन बीटीसी के टर्म की बात करूँ तो जहाँ पे मार्केट स्टार्ट किया था ना 2017 में, वीकली चार्ट पे अगर मैं लेके चलता हूँ, वीकली चार्ट पे आप देखोगे जहाँ पे मार्केट स्टार्ट किया था ना हम लोगों ने, ऑलमोस्ट हम उसी रेंज में बन गए। तो सोच लो पोटेंशियल ग्रोथ कितना है, ऑलमोस्ट उतना ही जितना लास्ट टाइम हमें दिया था टीआरएक्स ने, लॉन्ग टर्म में। लेकिन क्या मैं लॉन्ग टर्म में इसमें बोलूँगा बने रहने के लिए, तो जी नहीं, मेरा प्रेफ़रेंस होगा आप 6 मंथ के लिए होल्ड ज़रूर कीजिए। 6 मंथ में ये बहुत अच्छा रिटर्न दे देगा। उसके बाद ज़रूर एग्ज़िट मार लेना। बाकी मैंने टारगेट्स बता दिए, ये इससे पहले अचीव होता है, आप उसमें भी एग्ज़िट ले सकते हो, मिनिमम जो मैंने बताया। इसका अगर मैं बीटीसी के टर्म में बात करूँ, जो टारगेट वो मैंने आपको बताया ही, लगभग 3200 सतोशी के अराउंड में बने। 1 साल बाद बिटकॉइन की क्या कीमत होगी डॉलर में, वो आप सोच सकते हो। तो 3200 सतोशी अगर एक टीआरएक्स आपको 85 सतोशी से 3200 सतोशी पे जाते हो, तो ऑलमोस्ट मान के चलो लगभग 400 गुना, आई गेस 400 गुना कर देगा आपके पैसे। क्या 1000 गुना नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि इसकी हिस्ट्री नहीं है, तो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से मैं कुछ भी बता नहीं सकता हूँ एग्ज़ैक्टली। जाने के लिए तो ये कहीं पे भी जा सकता है, इसके ऊपर भी जा सकता है। वो लेकिन वक़्त आने पे ज़रूर अपडेट दूँगा, क्योंकि मार्केट के फंडामेंटल भी ओवरऑल प्ले करता है रोल। लेकिन अभी फिलहाल जो बुल रन ऑल्ट सीज़न का आने वाला है, तो ऑल्ट सीज़न में हमें ज जो मैंने टारगेट दिया है, वो हमें देखने को मिल सकता है आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर। तो ये वन ऑफ द कॉइन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यू है राइट नाउ। और अगर आप इसमें मिड टर्म में भी सवार होते हो ना, बहुत अच्छा गेम देगा। ट्रेडिंग करना चाहते हो यार, ट्रेडिंग करो, इट्स अप टू यू। ठीक है? होपफुली आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और अगर कोई क्वेरीज़ हो ना, तो ज़रूर पूछना। ये ओवरऑल था मेरा प्राइस प्रेडिक्शन, टेक्निकल एनालिसिस और साथ ही साथ इसका फंडामेंटल एनालिसिस। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि जब कम्युनिटी बढ़ेगा ना इंडिया में क्रिप्टो मार्केट का, तो हम लोग भी बढ़ेंगे यार, हम लोग भी ग्रो करेंगे। याद रखना, ये पोंजी स्कीम नहीं है, लेकिन जितने लोग यहाँ पे जुड़ेंगे ना, उतने ही सप्लाई की कमी होगी और उतना ही प्राइस सर्ज होगा। तो जो लोग जितना जल्दी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं ना, उसको उतना ज़्यादा मुनाफ़ा होता है। तो आप सोच रहे होंगे बिटकॉइन में हम लेट हो गए, तो जी नहीं, 1 साल बाद आपसे ही कई बंदे बोल रहे होंगे कि यार तूने पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि उस टाइम में हो सकता है 3 लाख, 4 लाख डॉलर का बिटकॉइन हो चुका है। अगर अभी तक आपने ना मेरा बिटकॉइन का प्राइस प्रेडिक्शन नहीं देखा, तो जाके देखो। इथेरियम का भी बना हुआ है, और साथ ही साथ कल मैं एक्सआरपी का लेके आया था। एक्सआरपी का ऑल सीज़न वाले प्लेलिस्ट में जाके चेक करो, वहाँ पे डला हुआ है वीडियो, एंड काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं पिछले 24 घंटों में मुझे। तो दोस्तों, आप लोगों के सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप इस चैनल पे नए हो, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन क्लिक कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरीके की यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के साथ डेली आप लोगों के लिए अपडेट लेके आता हूँ दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्द किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।